ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं पुरस्तादेशेमितः सुरोषो वेनयावः स बुधन्याय उमायश्च विष्ठासताश्च योनि मा सतस्य वीवः। नमस्कार, आप सभी का हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। मनुष्य महाबली कैसे बना, आज इस विषय पर थोड़ा विचार करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसको समझने से पहले हमें दो तीन बातों को और समझना होगा। सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा जानना होगा। जैसा कि हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वेद उपनिषद दर्शन, वेदों में जो सबसे प्राचीन, पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक है, उनमें ऐसा आता है कि ईश्वर ने इच्छा की, नासदी सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। ईश्वर ने इच्छा की कि मैं जो है अनंत रूपों में हो जाऊं, इसलिए उसने सर्वप्रथम अपनी इच्छा और संकल्प से सर्वप्रथम अपना ही स्मरण किया। अपना अर्थात अपने नाम का स्मरण किया, ईश्वर का। जैसा कि मुख्य निज नाम ओम है, तो ओम का उच्चारण किया। ओम के उच्चारण से अनंत में जब कुछ नहीं था, न सूर्य था, न चाँद था, न तारा था, न पृथ्वी थी, आकाश था, और न ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी गैलेक्सी, आकाश गंगा, निहारिका, कुछ भी नहीं था। एक आकाश अंधकार था, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे कि किसी से नापा जा सके, देखा जा सके, कहा जा सकते। केवल एक शक्ति थी जो एकांत में विद्यमान थी, और वह जो ईश्वर की शक्ति थी। और ईश्वर ने जो है अपना जब स्मरण किया ओम का, उस ओम के उच्चारण से जो ध्वनि पैदा हुई, उस ध्वनि से बहुत भयंकर ऊर्जा पैदा हुई, और यह ध्वनि धीरे धीरे बढ़ते हुए पदार्थ का रूप धारण किया। एक बहुत बड़ा अग्निपिंड उपस्थित हुआ, और उस अग्निपिंड में विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट से धीरे धीरे लाखों करोड़ों अरबों सालों में ब्रह्मांड का उदय हुआ। उसके उपरांत जब हमारा सौरमंडल बना, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी इत्यादि ग्रह बने। पृथ्वी का जब उद्भव हुआ, पृथ्वी जैसा कि प्रारंभिक काल से जाना जाता है कि पृथ्वी सूर्य से निकली है, और प्रारंभ में बहुत गर्म थी, ज्वलनशील थी, एक आग का गोला के समान थी। पृथ्वी पर लाखों सालों तक भयंकर बारिश हुई। बारिश के कारण पृथ्वी का ऊपरी स्तर जो है धीरे धीरे ठंडा हुआ, और समंदर जो उपस्थित हुए पृथ्वी पर, और वनस्पतियां इत्यादि पृथ्वी पर सबसे पहले जो है प्रारंभ जो हुआ, दैव युग अर्थात दिव्य शक्तियों का उत्पन्न हुआ। जैसे कि देवता जिसको हम लोग कहते हैं, सृष्टि का पृथ्वी, जलवायु, अग्नि और आकाश, पंच तत्व जो है, इनको देवता माना गया है। इनकी उत्पत्ति हुई। इसके उपरांत वनस्पति युग, वनस्पतियों का प्रारंभ हुआ, और लास्ट में मनु युग, मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ पर यह समझना आवश्यक है, जैसा कि डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत कहता है कि मानव जो है बंदर से आया है, लेकिन हमारे जो ग्रंथ हैं, दर्शन है, उपनिषद हैं और वेदों में इसका बहुत ही जोरदार खंडन किया गया है। मनुष्य की उत्पत्ति बंदरों से नहीं हुई है। बंदर एक अलग प्रजाति है। जितने भी प्रकार के
जीव जंतु प्राणी इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं, वह सभी जो है एक अपनी अलग कैटेगरी रखते हैं और उनकी अपनी अलग प्रजाति है। मनुष्य भी एक अलग प्रजाति है। और एक बात समझना होगा कि मनुष्य की उत्पत्ति यहाँ पृथ्वी पर सर्वप्रथम नहीं हुई थी। इससे पहले और जो दूसरे ग्रह थे हमारे सौर मंडल में, वेदों में रुद्र सूक्त के नाम से प्रसिद्ध 16वां अध्याय है यजुर्वेद में, जिसमें बताया गया है कि मंगल ग्रह पर इसके पहले, पृथ्वी पर आने से पहले मनुष्य जो है मंगल ग्रह पर रहा करते थे और मंगल ग्रह पर वहाँ का वातावरण इतना अद्भुत था कि वहाँ पर लोग जो है बहुत लंबे समय तक जिया करते थे। वहाँ से पृथ्वी पर आने की पूरी जो व्याख्या है वह यजुर्वेद के 16वें अध्याय में उपस्थित है कि किस प्रकार से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया। मानव जो है वहाँ पर देवता और जो दैत्य हमेशा दो प्रकार के रहे हैं। एक तो निकृष्ट कर्मों को करने वाले होते हैं और एक श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले होते हैं। जो श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले होते हैं, दिव्य गुणों को धारण करने वाले होते हैं, उनको देवता की श्रेणी में रखा जाता है और जो निकृष्ट कुकर्म, पाप, अत्याचार, शोषण और अन्याय प्रधान व्यक्तित्व को धारण करने वाले पुरुष होते हैं, उनको दैत्य कहा जाता है। इन देव और दैत्यों में संग्राम छिड़ गया और यह संग्राम बहुत लंबा चला और इसमें धीरे धीरे उस सृष्टि का जो है विनाश होने लगा और उसका अंत धीरे धीरे करीब आने लगा। जिस प्रकार से हम इस पृथ्वी पर आज के समय में देख सकते हैं कि पृथ्वी पर भी धीरे धीरे जो है पृथ्वी का भी हनन हो रहा है और पृथ्वी का भी वायुमंडल खराब हो रहा है। यहाँ की मानवता के अंदर अब उतना ज़्यादा दया, गुण, प्रेम, सद्भावना और वह चीज़ें नहीं रह गई हैं जो कि मानवता को और संपूर्ण प्राणियों को इस पृथ्वी पर रखने के लिए और एक साथ चलने के लिए पर्याप्त होती हैं। आज का जो युग है वह विज्ञान प्रधान है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान जो है अभी इसी के युग में उत्पन्न हुआ, इससे पहले विज्ञान नहीं था। विज्ञान इससे बहुत ही हायर क्वालिटी, उच्च श्रेणी का था। वहाँ पर जब यह मंगल ग्रह पर जब यह उपस्थिति पैदा हो गई कि अब उस ग्रह पर ज़्यादा समय तक नहीं रहा जा सकता है, मानव के जीवन के अस्तित्व पर जब खतरा उत्पन्न होने लगा, मानव के अतिरिक्त भी और भी जो तरह तरह के प्राणी और जीव जंतु थे, उन सब के जीवन पर जब बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होने लगा, तब वहाँ के जो बुद्धिजीवी थे, जो वैज्ञानिक थे, उनमें मनु महाराज का नाम आता है। मनु महाराज अर्थात जो मानव धर्म के संस्थापक हैं, मानव की रक्षा करने वाला, मन की रक्षा करने वाला, जो मन से उत्पत्ति होता है, जो मनुष्यों में जो सबसे श्रेष्ठ हुआ है। तो मनु महाराज अपने श्रेष्ठ वैज्ञानिकों का जो दल था और ऋषि महर्षियों का जो दल था, उनको लेकर और उस ग्रह पर उपस्थित जितने भी प्रकार के जीव जंतु प्राणी थे, उन सबको अपने साथ लेकर एक यान के माध्यम से, एक विशाल यान के माध्यम से, जैसा कि पुराणों में आता है कि मत्स्य अवतार, एक मछली, महाराज मनु जो है, मनु को एक मछली मिली तालाब में, जो जिसने कहा कि राजा हमारी आप रक्षा कीजिए, और राजा ने उसको अपनी रक्षा के लिए उसे निकाल कर ले आए अपने यहाँ और एक पात्र में रख दिया। वो पात्र में धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते बड़े पात्र में रखा, फिर और बड़े पात्र में, इस तरह से वो बढ़ती गई। नदी में रखा तो नदी से भी बड़ी हो गई और इस प्रकार से समंदर में रखा तो कहने का मतलब यह है कि एक प्रकार से विकास हुआ छोटे से। जिस प्रकार से स्पेसक्राफ्ट होता है, नाव मछली के समान जो अंतरिक्ष में चलने वाला, उस प्रकार के यान का निर्माण हुआ। सागर का मतलब सिर्फ पृथ्वी पर उपस्थित सागर से नहीं लिया जाता, सागर का जो मतलब है अंतरिक्ष से भी लिया जाता है। तो अंतरिक्ष में भारी यात्रा करने के लिए, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर यात्रा करने के लिए एक बड़े विशाल स्पेसक्राफ्ट को तैयार किया गया, अंतरिक्ष यान को, और उस अंतरिक्ष यान में बैठकर सारे जीव जंतु प्राणियों का जो डीएनए होता है, उनको लेकर वह लोग यहाँ पर हिमालय के शिखर पर उतरे। ऐसा जो है अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, उसमें ऐसा बताया गया है। यह जो है पृथ्वी जब ठंडी हो गई और ठंडी होने के बाद जो है
यहाँ पर जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के साथ ही जुड़ा हुआ था। आज से लगभग 1 या 2 अरब साल पहले वहाँ पर ध्रुव एक धूमकेतु जो है पृथ्वी पर टकराया था, जिसके कारण पृथ्वी के 2 टुकड़े हो गए थे। एक टुकड़ा जो चंद्रमा बन गया और दूसरा टुकड़ा इस पृथ्वी पर पृथ्वी स्वयं है। तो हिमालय जो पर्वत पर वहाँ लोग उतरे तो हिमालय पर्वत भी समंदर के अंदर कभी था, ऐसा आता है। समंदर जिसको यहाँ टेनिथ नाम का माना जाता है, सागर जो हिमालय के ऊपर विद्यमान है, जहाँ पर आज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक उपस्थित है। उस नमक का जो व्यापार आज भी भारी मात्रा में विश्व में होता है। इस पृथ्वी पर आने के बाद यहाँ पर बहुत बड़ी लैब को उपस्थित किया गया, बनाया गया। उस स्पेस क्राफ्ट में ही लैब थी, प्रयोगशाला थी। उस प्रयोगशाला के अंदर संपूर्ण जीव जंतु प्राणियों की क्लोनिंग हुई। क्लोनिंग अर्थात इसका मतलब होता है कि एक जो जानवर है उस जानवर की ठीक कॉपी कर देना। अर्थात एक जानवर जो 10 साल का है तो 10 साल के जानवर की कॉपी, मनुष्य है 20 साल 25 साल का तो 25 साल के मनुष्य की कॉपी, अर्थात किसी भी जीव की जो है कॉपी तैयार की जा सकती है। वो जिस उम्र के जीव की जो है वो डीएनए होगा, उसी उम्र का वो व्यक्ति तैयार होगा। इस प्रकार से वेदों में ऐसा आता है कि अमैथुन सृष्टि हुई। मैथुनी सृष्टि का मतलब होता है जो स्त्री पुरुष के संभोग से जीव की उत्पत्ति होती है, नरमादा के संभोग से। लेकिन जो सृष्टि के प्रारंभ में जो वो सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई थी वो अमैथुन थी। अमैथुन अर्थात स्त्री पुरुष या नरमादा के संपर्क से नहीं हुई थी। यह जो है पृथ्वी के गर्भ से उपस्थित हुआ था। वहां से युवा, सब सारे जीव जंतु प्राणी युवा उत्पन्न हुए थे। वह क्लोनिंग थी, एक बहुत ही अद्भुत और दिव्य प्रकार की जो है व्यवस्था के माध्यम से सभी जीव जंतु प्राणियों को यहाँ पर उपस्थित किया गया। उसमें जो है देवता भी थे। महाभारत काल तक ऐसा आता है कि यहाँ पृथ्वी पर स्वर्ग था और स्वर्ग हिमालय पर था। हिमालय तिब्बत के पठारों के ऊपर। महाभारत काल में अर्जुन जो है राजा इंद्र के पास गया था, स्वर्ग में रहा था। स्वर्ग में लोग जाते आते थे, तो वहां पर उधर जब हिमालय पर्वत के ऊपर स्वर्ग बना और स्वर्ग के अंदर प्रयोगशाला जो थी, उस प्रयोगशाला के अंदर जब सभी प्रकार के जीव जंतु प्राणी उत्पन्न हो गए और सभी युवा उत्पन्न हो गए, फिर उनका आपस में अपनी सृष्टि को, अपनी जनरेशन को, पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए संभोग विधि का उपयोग होने लगा। और धीरे धीरे उनकी जब आबादी बढ़ने लगी तो हिमालय से नीचे, हिमालय की तराइयों में जो जगह स्थान समंदर से रिक्त थी, वहाँ पर जो है बड़े बड़े नगर बसाए जाने लगे। जैसा कि विश्व प्रसिद्ध है कि भगवान शिव ने काशी नगरी को बसाया था। काशी नगरी जो है बहुत ही प्राचीन नगरी है। यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र हुए हैं। राजा हरिश्चंद्र काशी के एक चौराहे पर ही उन्होंने अपने आप को बेचा था। और काशी जो नगरी बसी, उस नगरी में जो संभोग के बाद उत्पन्न होने वाले जो मानव थे वह धीरे धीरे आकर बसने लगे और इस प्रकार से यह व्यवस्था आगे बढ़ने लगी। राम जो थे, राम दशरथ के पुत्र, दशरथ के पिता रघु, रघु के पिता दिलीप, दिलीप के पिता अज, इनका जो सारा वंश था, इसी वंश में जो है विश्वामित्र और त्रिशंकु, राजा हरिश्चंद्र के पिता, और आपके भागीरथी इत्यादि उत्पन्न हुए। एक कहानी, बड़ी ही सुंदर कहानी आती है कि विश्वामित्र देवताओं के साथ रहते थे, स्वर्ग में आना जाना इनका बराबर लगा रहता था। बहुत ही उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे। यह जो है राजा हरिश्चंद्र के पिताजी के त्रिशंकु के गुरु थे। एक बार त्रिशंकु के मन में इच्छा हुई कि वह जो है जीवित ही स्वर्ग में जाना चाहते हैं। स्वर्ग अर्थात जो हिमालय पर जो बनाया गया था, जहाँ पर प्रारंभ काल के जो मानव
आके रहा करते थे। महाराज मनु के द्वारा जो वहाँ पर तैयार कराया गया था, वहाँ पर सिर्फ वही लोग रहते थे जो कि अमैथुन सृष्टि से उत्पन्न हुए थे। जो मैथुन सृष्टि से जो लोग उत्पन्न हुए थे, वो उन लोगों के लिए एक नया नगर बसाया गया था नीचे हिमालय की तराइयों में, जिसको काशी के नाम से जानते हैं। तो काशी में ही, काशी के आसपास ही उनका जो है साम्राज्य था। तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है, हम तुम्हें जो है स्वर्ग में जीवित ही ले चलेंगे। जब वो विश्वामित्र गए वहाँ पर स्वर्ग में, और स्वर्ग में उन्होंने अपनी बात को कहा कि मेरा शिष्य जो है आपके स्वर्ग में रहना चाहता है, आना चाहता है, उसको जो है रहने की यहाँ पर आज्ञा दी जाए। तो वहाँ पर देवता जो थे, देवताओं ने जो है इसका जो है बहिष्कार किया और कहा कि ऐसा मनुष्य जो मृत्यु लोक में उत्पन्न हुआ है वह यहाँ स्वर्ग में नहीं रह सकता, क्योंकि यदि वहाँ स्वर्ग में ऐसे लोग रहने लगे तो स्वर्ग का जो है हानि होगा और इससे जो है स्वर्ग का पतन होगा। लेकिन विश्वामित्र भी बहुत हठी आदमी थे और विद्वान आदमी थे, इसमें उनको बड़ा अपमान महसूस हुआ। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जो है अपने शिष्य के लिए एक नया स्वर्ग बसाऊंगा। कहानी कहती है कि उन्होंने जो है एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया, बहुत विशाल अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि प्लूटो जो ग्रह है उसके समान था, और उस पर जो है संपूर्ण प्रजा के साथ राजा त्रिशंकु को उपस्थित कर दिया गया, वहां पर रहने के लिए भेज दिया गया, और वो अपना साम्राज्य की जो है देखभाल वहीं पर कर करने लगा। जिस प्रकार से आज जो है अंतरिक्ष स्टेशन बनाया गया है, वहां पर कुछ लोग रहते हैं, ऐसा जो है प्राचीन काल में इससे भी बहुत विशाल जो है अंतरिक्ष स्टेशन जो है बनाया था, जिसे स्वर्ग के नाम से जाना जाता जाना जाता था। वो विश्वामित्र ने बनाया था। विश्वामित्र एक बहुत ही उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे। यह कहानी जो तब आगे बढ़ी तो इससे क्या हुआ, देवताओं को जो पृथ्वी पर रहने वाले स्वर्ग को बसाया गया था, इनको जो है बड़ी जलन और ईर्ष्या होने लगी विश्वामित्र से, क्योंकि विश्वामित्र का जो स्वर्ग बना था वह सौर ऊर्जा से चलने वाला था, और उसके कारण विशाल होने के कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं आने के कारण पृथ्वी पर भी जो जीव जंतु प्राणी थे वो कुम्हलाने लगे, और यहाँ पर की स्थिति जो है पृथ्वी धीरे धीरे बहुत जल्दी ठंडा होने लगी। इसलिए पृथ्वी के जीवन पर संकट आ गया, और पृथ्वी प्राणियों का रहना लोगों को जो है मुश्किल लगने लगा। देवता जो अर्थात जो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी सभा हुई, और उस सभा में जो है उसका अध्यक्ष बनाया गया अगस्त ऋषि को। अगस्त ऋषि के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि अगस्त ऋषि ने एक बार जो है सागर को पी लिया था राक्षसों को मारने के लिए, और वो सागर को वास्तव में नहीं पिया था, एक अलंकारिक आख्यान है ये। इसके माध्यम से कहानी बताई जा रही है कि जो सागर को गर्म किया गया था, सागर को गर्म करके वाष्प किया गया था, इतना हीट किया गया था कि वो वाष्प बन गया, और वाष्प बन के वो आकाश में जाकर जो स्वर्ग बनाया गया था विश्वामित्र के द्वारा, जिसमें त्रिशंकु रहता था, उसमें इसके चारों तरफ से जाकर जम गया, और जमने के बाद धीरे धीरे पूरा स्वर्ग जो है समय के साथ वो गलने लगा, और गलकर बारिश के साथ वहाँ पृथ्वी पर वापिस आ गया कुछ 100 सालों के अंदर। इस प्रकार से वहाँ जो स्वर्ग बनाया गया था त्रिशंकु का, वह नष्ट हुआ। उसमें जो है राजा हरिश्चंद्र को इंद्र आदि देवताओं ने अपनी तरफ मिला लिया था, और विश्वामित्र को जब ये पता चला कि राजा जो है हरिश्चंद्र उसका साथ नहीं दे रहा है, तब हरिश्चंद्र के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियों को उपस्थित किया, यहाँ तक उनका पूरा राजपाट उनसे ले लिया, और उनके जीवन, उनकी पत्नी, सबको जो है बेच कर उन्हें जो दक्षिणा देनी पड़ी। तो यह कहानी, इसके पीछे का सार कुछ और है, लेकिन आज जो समाज में जो प्रचलित है वह कुछ और है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा गूढ़ विज्ञान छुपा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बाद में जो है विश्वामित्र आदि राजा हरिश्चंद्र के साथ हो गए, और देवताओं ने फिर मिलकर इस पृथ्वी पर जो है अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जो है अमैथुन सृष्टि हुई, और अमैथुन सृष्टि के साथ ही सभी मानव जीवन जो है क्लोन के माध्यम से उपस्थित हुए, और यह जो है इससे पहले
मंगल ग्रह पर रहते थे और मंगल ग्रह पर से यहाँ पर पृथ्वी पर आए हैं। और इसी प्रकार से धीरे धीरे यहाँ पर इस पृथ्वी पर सभी वस्तुओं का विकास हुआ। अस्त्र शस्त्र एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र और बड़े बड़े नौकायान, जलयान, पृथ्वी पर चलने वाले यान, आकाश में चलने वाले यान की बहुत ही विस्तृत व्याख्या यजुर्वेद के 16वें अध्याय में दी गई है। इस पर और ज्यादा विचार विमर्श करने के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। यदि आपको फिर और किसी प्रकार की शंका है तो उसका समाधान किया जा सकता है इस विषय पर। तो मानव इस प्रकार से जो है अपने योग बल से और अपने ज्ञान विज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से बहुत बड़ा शक्तिशाली बना। जैसा कि आज का जो विज्ञान है, आज का जो खोज है वह बहुत ज्यादा नहीं है। इससे भी प्राचीन काल का जो ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान है उसी के आधार पर इसका भी विकास हो रहा है। एक बार विकास होता है, पूर्ण विकास हो जाने पर उसका जो है पतन होता है और फिर पुनः उसका प्रारंभ होता है। अभी जैसा कि आप यहाँ पर पृथ्वी पर देख रहे हैं कि पृथ्वी पर हर तरह का जो वैज्ञानिक विकास हो रहा है, वैज्ञानिक विकास के साथ जो मानव के जो आचार विचार व्यवहार और नीतिचार जो मानवता धर्म है उसका ह्रास भी हो रहा है। इस धर्म का ह्रास नहीं हो रहा है, इससे मानव के अस्तित्व का ह्रास हो रहा है। ये मशीनें जो है आपस में लड़कर सिर्फ मशीनें बचेंगी और मानव का अस्तित्व यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज के डेट में भी जो बड़े वैज्ञानिक और साइंस के जानकार हैं और बड़े बड़े देश के, जैसे कि आपकी अमेरिका के अंदर आज भी लोग जो है मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की बात कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वहां पर बस्ती को बसाया जाए, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व को सुरक्षित रखना बहुत ही खतरे में है। क्योंकि मानव का अस्तित्व खतरे में है और यह सत्य भी है कि मानव के अस्तित्व को इस पृथ्वी पर जिस प्रकार की व्यवस्था आज कर दी गई है उसमें बचाना लगभग असंभव सा हो गया है। उसको पृथ्वी पर रहने के लिए पुनः अपने प्राचीनतम जो ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, मानव के जो चरित्र है उस चरित्र पर ध्यान देना होगा। आज जो है चरित्र पर ध्यान न देकर लोगों के कुचरित्र कुचेष्टाओं पर ध्यान दिया जा रहा। उनको तरह तरह की तकनीकों के माध्यम से विषय भोगों को आज बाजारवाद की परंपरा जो बहुत ही विस्तृत रूप से व्यापक रूप से फैल चुकी है, अहिंसा का साम्राज्य चारों तरफ स्थापित हो चुका है। तो यह गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि यह गलत, यह तो किसी चीज के विकास का जो पतन का मार्ग होता है तो पतन का मार्ग का प्रारंभ है। ये कहता है कि यहाँ पर जो है अब ज्यादा समय तक रहने के लिए नहीं है मानव के पास। मनुष्य को इस जगत को, इस पृथ्वी को छोड़कर कहीं और अपने आप के अस्तित्व को ले जाकर रहना होगा, अपने आप को बचाना होगा। ऐसा ही निरंतर हुआ है। लेकिन यह जो है अभी बहुत ज्यादा समय जो है इस पृथ्वी पर मानव को रहते हुए नहीं हुआ है। मात्र 300 सालों के अंदर विज्ञान ने इतनी खतरनाक जो है कार्यक्रम को इस पृथ्वी पर कर दिया, जो कि बहुत ही जल्दी जो है इस पृथ्वी पर लगभग 25-50 साल के अंदर ही पृथ्वी पर मनुष्य को रहने की योग्य नहीं बचेगी। तो मनुष्य को इस पृथ्वी पर अभी यदि ज्यादा समय तक रहना है तो उसे जो है अपने जीवन के जो मूल उद्देश्य जो है, जो सद्गुण है, धृति क्षमा दम संयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, धर्म के जो नियम है उनको पालन करना पड़ेगा। और जो सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर है, ईश्वर की व्यवस्था को, ईश्वर के नियम को अपने जीवन में लागू करना होगा, उस पर चलना होगा, सदाचार को अपनाना होगा, जो कि कुछ अब कठिन लगता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जो असंभव है। यदि मानव के अंदर दृढ़ इच्छा हो तो वहाँ कुछ भी संभव कर सकता है। इसी आशा के साथ कि हमारा यहाँ प्रयास आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।